कहते हैं प्रभु आप तो ले लीजिए। कहें क्या मैं धन के लिए गैया के लिए मारा जा रहा हूँ क्या? मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा धर्म है दान लेना और दान देना। ब्राह्मणों का धन है दान लेना और दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। ब्राह्मण के भाग्य को कोई खा नहीं सकता है, धन को कोई पचा नहीं सकता है। और बनिया में तीव्र बुद्धि होती है, तीव्र बुद्धि से जो अपने व्यापार से धन को कमाए। और क्षत्रिय की बुद्धि होती है छत्र, युद्ध के मैदान में कभी भागे नहीं, युद्ध से सबको पराजित कर दे। बलिष्ठ बलवान जो होता है वह क्षत्रिय। इसी तरह से भगवान सुखदेव और उन्हें श्राप मिल गया कि जाओ तुम गिरगिट बन जाओ। और राजा को वहां से ग्लानि होती है। अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ में आकर के कहता है कि आज मैं इतना परेशान हूँ, इतना सभी पुण्य कार्य को किया, लेकिन आज हमें ब्राह्मण देवता ने श्राप दे दिया। परेशान हो गए। फिर इसके बाद में जब उसकी शरीर शांत हुई, अंतिम काल में जाता है भगवान के पास में, तो भगवान की उसके दर्शन होते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। देखते हैं भगवान कहते हैं कि हे राजन, तुमने कभी पाप को नहीं किया था, लेकिन एक पाप तुमसे हो चुका है। कहें प्रभु क्या पाप हुआ है? कहें कि एक ब्राह्मण ने तुम्हें श्राप दे दिया है, क्या तुमने कभी गलत किया था? कहें प्रभु कहीं तो भगवान ने याद दिलाते हैं कि गाय वाली बात है। एक गाय की वजह से ब्राह्मणों ने तुम्हें श्राप दिया था कि जाओ तुम गिरगिट हो जाओ, और पहले ये बताओ, पहले इतने पुण्य कार्य किए हो, पहले तुम्हें स्वर्ग में ले जाया जाए या पहले तुम्हें दुख दिया जाए? कहते हैं प्रभु पहले हमें दुख ही दे दो। तो भगवान उन्हें गिरगिट बना देते हैं। गिरगिट बना करके एक कुएं में डाल देते हैं, और वह कुएं में कई सालों तक पड़ा रहता है गिरगिट बन करके। उसकी शरीर वही गिरगिट बन करके कुएं में पड़ी रहती है। तो भगवान के पुत्र जो रहते हैं वह खेलते खेलते उसी कुएं के पास आ जाते हैं और देखते हैं गिरगिट वहीं पे है। उसको उठा करके ले आते हैं। जब भगवान देखते हैं यह गिरगिट है, तो उसका उद्धार करने के लिए भगवान जैसे ही स्पर्श करते हैं वैसे ही गिरगिट का रंग बदल जाता है और पुनः दिव्य स्वरूप में वहां पर प्रादुर्भाव प्रकट हो जाता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो जब एक गलती से भगवान ने राजा को गिरगिट बना दिया था, तो हम लोग हजारों गलती रोज करते हैं। तो भगवान ही उद्धार करे। भगवान कहते हैं समय के साथ सब परिवर्तन होता है। देवता लोगों को भी या भगवान की कथा नहीं सुन सकते हैं देवता लोग, लेकिन हम सभी ऐसे पुण्यात्मा हैं जो भगवान की कथा, हमारा बहुत जन्मों का फल है जो हम इस जगह पर बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। कटरा में जो लोग बैठे, जो नहीं है उनको भगवान बुलाए नहीं बुलाए, अगर जो लोग बैठे हैं तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हम सभी पर। और भगवान से आग्रह करते हैं द्वारका में। फिर इसके बाद दिव्य स्वरूप उन्हें प्राप्त हो जाता है। अस्थे स्वस्तरुणीकराग्र विगलद कलतत्र प्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वहण निर्व्याकुलम सस्तस्तनिबद्धनीम विलसत् गोपी सहस्रावृत हस्तन्न सतापवर्गमखिलम धारं किशोराग्रे। बोले भागवत भगवान की जय हो। तो भगवान हर व्यक्ति की हर समय हर क्षण क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। तो हम सभी को क्या करना चाहिए? अगर हमारी कोई रक्षा कर है तो हम सुदामा जी महाराज की। सुदामा कौन थे? भगवान कृष्ण के सखा थे, भगवान की प्रीति रखते थे। मित्र ऐसा होना चाहिए जो कि गलत जगह पर न ले जाए, अच्छी सद्बुद्धि, अच्छा सन्मार्ग जाने वाला,
सखी कैसी होनी चाहिए, बातचीत करने वाली नहीं कि बैठे खुसुर खुसुर चालू, ऐसा नहीं। बहुत शांत स्वभाव, विनय, हर कार्य में दक्षता करने वाली नहीं पहुंचेगी। सास हमारी नहीं ठीक है, हमारी बहुत ज़्यादा बोलती है, नहीं है ऐसे। अगर आप सही हो तो आप यह लिख करके ले लो, एक दिन आपकी बहू चाहे जैसी हो वो आपके अनुरक्त हो ही जाएगी। लेकिन यह देख करके करें कि वह ऐसी है, उसके साथ ऐसा ही गलत व्यवहार करना चाहिए, ये तो बिगड़ी है उसके साथ में आप भी बिगड़ जाओगे। राधे राधे राधे। कहते हैं ना, अब मित्र की कथा आती है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी एक आश्रम में पढ़ते थे। कौन से आश्रम में? सांदीपनी आश्रम में पढ़ते थे। सांदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ते थे। भगवान कृष्ण और सुदामा साथ साथ ध्यान अध्ययन करते थे। गुरु माता, ये ऐसा नहीं गुरु कुछ बोले नहीं गुरु जी नहीं, हम तो ऐसा नहीं करते हैं, सही बात। गुरु की बातों का उल्लंघन करें। हमारे आकाश जी करते हैं, अपनी बात को ही रखते हैं। माता उनकी कहती है, जाओ जाओ पुत्रों, जंगल से लकड़ी लेकर के आओ। क्या? जंगल से लकड़ी लेकर के आओ। जो माता होती है बेटों को पुत्र के समान मानती है, शिष्य को भी पुत्र के समान मानती हैं। अगर जो माताएं रहती हैं, जैसे कोई बेटा है उनका, तो बेटे के दोस्त को भी पुत्र की तरह मानती हैं। जब वह घर पे आता है तो कहती है